फिल्म की शुरुआत होती है दो जवान लड़कों को दिखाते हुए जो कि इस असाइलम में आकर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस हॉस्पिटल के रूमर्स ये थे कि यहाँ की डायरेक्टर ने सभी पेशेंट्स को मार दिया और उसके बाद वो खुद गायब हो गई थी। ये दोनों रूम नंबर 4 और 2 के पास में थे जो कि होता है ICU यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको आज तक किसी ने भी ओपन नहीं किया या फिर किया भी होगा तो वो जिंदा नहीं बचा उस बात को साबित करने के लिए। ये दोनों लड़के इस डोर को खोलने की कोशिश करते हैं पर तभी उनको एक पिंग पोंग बॉल की आवाज सुनाई देती है। उनकी यह ब्रॉडकास्ट अचानक से रुक जाती है और ये दोनों ही लड़के गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही इस न्यूज को हेनरी सुनता है तो वो इस बात पर बिलीव कर लेता है कि हाँ, यह जगह वाकई में हॉन्टेड है और जो चीज इन दो लड़कों ने यहाँ पर अनुभव की थी वो वाकई में रियल है। अब यहाँ पर हेनरी हॉरर टाइम्स नामक एक यूट्यूब चैनल का ओनर होता है और वो भी अनाउंस करता है कि वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाकर इस असाइलम को एक्सप्लोर करेगा और यह चीज लाइव ब्रॉडकास्ट की जाएगी यूट्यूब पर। हेनरी अब 6 लोगों का एक ग्रुप तैयार करता है जिसमें 3 लड़के होते हैं और 3 लड़कियां। लड़कियों के नाम होते हैं एनिसा, शार्लेट यहाँ पर इसका रियल मूवी नेम है। शार्लेट एक कोरियन अमेरिकन लड़की होती है और तीसरी लड़की का नाम होता है जेना। अब अगर हम 3 लड़कों की बात करें तो पहले आता है स्टीव, देन स्टीफन और आखिरी लड़का होता है जेक। अब ये सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर ग्रुप का कैप्टन हेनरी इनको बताता है कि एक लाइव ब्रॉडकास्ट की जाएगी और इस वीडियो का एम होगा 1 मिलियन व्यूज का, जिससे ये कम से कम $500K कमा पाएंगे। सबके सब इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। शार्लेट का कहना था कि यह उसकी 4th हॉन्टेड प्लेस होने वाली है। खैर अब ये सब थोड़ा एंजॉय करते हैं, हॉन्टेड असाइलम के रास्ते में जाते वक्त मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन इन सभी को यह अंदाजा नहीं था कि आखिर ये किस दलदल में फंसने जा रहे थे। इनका बेसिक प्लान यह था कि ये असाइलम के सारे फ्लोर्स को एक्सप्लोर करेंगे और लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। खैर पूरा का पूरा ग्रुप अब सीधा इस असाइलम की तरफ पहुंच जाता है जहां पर इनको कई सारी वार्निंग साइंस, पुलिस पेट्रोलिंग की खबर और मेन एंट्री डोर बंद मिलता है, जिससे इन सभी को अंदाजा हो जाना चाहिए था कि यह प्लेस ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, हम तो अंदर जाएंगे और पैसों के लिए व्यूज कमाएंगे। अब ये अपना बेस कैंप इस असाइलम के पास में ही एक जंगल टाइप एरिया में बनाते हैं और हेनरी के 2 भरोसेमंद ग्रुप मेंबर्स यानी कि स्टीव और स्टीफन अंदर असाइलम में जाकर सारे इक्विपमेंट्स जैसे कि कैमरा, नॉइस पिकिंग डिवाइसेस एटसेट्रा को सेटअप करते हैं। अब असल में हेनरी के साथ उसके 2 ही टीममेट्स थे यानी कि स्टीफन और स्टीव, जो कि काफी टाइम से उसके साथ में काम कर रहे थे। बाकी 4 लोगों को अपॉइंट किया गया था एज ए कंटेस्टेंट ताकि व्यूज और भी ज्यादा आए। खैर हेनरी इस ग्रुप का कैप्टन इसी कैंप में रुक जाता है ताकि वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स को देख सके और कंट्रोल कर सके। अब बहुत सारे GoPros, EMF या फिर घोस्ट मीटर इन सभी को दिए जाते हैं और बस ये 6 लोग अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में इनको किसी का अंडरवेयर मिलता है जो कि काफी ऑड सा था। ये लोग इस चीज का भी मजाक बनाते हैं और बस इसको एक पेड़ पर ऐसा मार्किंग लटका देते हैं ताकि वापस आने में इनको आसानी होगी। असाइलम में अब अंदर जाकर रिसेप्शन पर शार्लेट एक छोटी सी पेट्री डिश में होली वाटर डाल देती है ताकि वेंजेंसफुल स्पिरिट्स को उकसाया जा सके। अब असाइलम को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाता है जहाँ पर इनको डायरेक्टर्स रूम के अंदर कोई जाता हुआ फील होता है क्योंकि वो गेट खुद पर खुद ही बंद हो जाता है। धीरे धीरे सब फ्रीक आउट होना शुरू हो जाते हैं और सारे मेंबर सब सीधा जाते हैं डायरेक्टर्स रूम को चेक करने जहां पर इन सभी को कई सारी असाइलम फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिनमें डायरेक्टर और बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। बेसिकली एक ग्रुप फोटोग्राफ्स। यहाँ पर एक पिंग पोंग गेम का फोटोग्राफ भी मिलता है जो कि डायरेक्टर खेला करती थी। यहाँ पर यह फोटो फिल्म के शुरुआत में पिंग पोंग बॉल की आवाज को एक्सप्लेन करती है। इन दोनों फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखिए क्योंकि इन फोटोज में एक पेशेंट के हाथ में एक डॉल है और यह पिंग पोंग टेबल जिसका सिग्निफिकेंस मूवी में होने वाला है। अब जेना और शार्लेट लैब में जाते हैं जहां पर जाकर उनको एक डेड चिकन मिलता है और एक डॉल। शार्लेट ने एक वॉल पर अपना नाम भी लिखा था यह मेंशन करने के लिए कि यह उसकी 4th हॉन्टेड प्लेस है जिसको वो एक्सप्लोर कर रही है और उसके नीचे लिखा था लेट्स लिव हियर। मीनवाइल हेनरी को हम बेस कैंप में यह सब चीजें मॉनिटर करते हुए देखते हैं और पूरी टीम को इंस्ट्रक्शंस देते हुए भी देख पाते हैं, मेनली स्टीव और स्टीफन को। व्यूज भी अब धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे और सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि मोटा पैसा आने वाला था भाई साहब। खैर अब पूरी की पूरी टीम एक रिचुअल परफॉर्म करती है डायरेक्टर्स रूम के अंदर कुछ स्ट्रिंग बेल्स और कैंडल्स के साथ में। अचानक से ही कैंडल्स बुझ जाती हैं और स्ट्रिंग बेल्स जोर जोर से बजने लगती हैं जिससे सब लोग डर के बाहर भाग जाते हैं। लेकिन अब एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि यह रिचुअल और डायरेक्टर्स रूम बंद होना सब कुछ स्टेज किया गया था, यानी कि ये
सब फेक किया गया था हेनरी, स्टीफन और स्टीव के द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट हों। हेनरी के इंस्ट्रक्शंस थे कि वो थोड़ा सा और बाकी सबको डराए ताकि और ज्यादा व्यूज आ सके। बेस कैंप में हेनरी के यहाँ पर रखी हुई गैस स्टोव अपने आप ही शुरू हो जाती है और सारे के सारे मॉनिटर्स और लाइट फ्लिकर होने लगते हैं, जो कि थोड़ा सा और था। वापस सब लोग अब लैब की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जैना और शार्लेट डॉल को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि उसकी पोजीशन बदल गई थी और यह वही डॉल थी जो कि शुरुआत में डायरेक्टर्स रूम में मिली फोटो में से एक पेशेंट के पास थी। स्टीफन इस डॉल को सबके सामने उठा लेता है, जिससे शार्लेट बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट होने लगती है क्योंकि उसका कहना था कि ऐसी कर्स्ड जगहों पर इन चीजों को हाथ नहीं लगाते, नहीं तो सबके सब लोग उस कर्स का शिकार बन जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और स्टीव, स्टीफन सब कुछ शूट करते रहते हैं। इस वक्त तक व्यूज 2 लाख से भी ज्यादा हो गए थे। अब जेक और एनिसा 4th फ्लोर पर चले जाते हैं ताकि वो रूम नंबर 402 को ओपन कर सके और बाकी सब ग्रुप ट्रीटमेंट रूम की तरफ जाकर काफी सारे स्ट्रेंज कॉफिन्स को देखते हैं, जिनमें चेस्ट लेवल पर एक होल होता है, ना कि फेस पर। तो पता नहीं यहाँ पर पेशेंट सांस कैसे लिया करते थे, ये ट्रीटमेंट था या फिर कोई टॉर्चर। खैर अब स्टीफन अपना हाथ इन कॉफिन्स में से किसी एक में डाल देता है और नाटक करता है कि जैसे किसी ने उसका हाथ खींचा हो। सब लोग डरने लगते हैं और तभी जैना अपना हाथ इसी कॉफिन में डालकर देखती है। इनिशियली वो सोचती है कि स्टीफन नाटक कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से ही उसका हाथ कोई पुल करता है और जब वो उस हाथ को उस कॉफिन से बाहर निकालती है तो उस पर किसी के खरोंचने के निशान थे। शार्लेट का स्कार्फ अपने आप ही उड़ता है, जिससे पूरी की पूरी टीम टेरिफाइड हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है। स्टीव और स्टीफन अब सीधा हेनरी को कांटेक्ट करते हैं। जेक और एनिसा 4th फ्लोर पर यही सोचते रहते हैं कि ये सब कितना ज्यादा शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो इस बात से अनजान थे कि नीचे हुआ क्या है। जैना और शार्लेट बाहर आते हैं और जहाँ पर शार्लेट ने अपना नाम लिखा था तो उसके नीचे लिखा हुआ था लेट्स लिव, लेकिन यहाँ पर अब लिखा हुआ था कि लेट्स डाई। दोनों इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और शार्लेट का बस यही कहना था कि वो मारी जाएगी, क्योंकि ये सब अब कर्स्ड हो चुके थे। हेनरी से अब स्टीव और स्टीफन बात करते हैं और कहते हैं कि जो सब हुआ वो बिल्कुल असली में हुआ है और उन्होंने कोई भी चीज फेक सेटअप नहीं की थी, यानी कि कॉफिन और स्कार्स के दौरान। हेनरी सारी की सारी फुटेज को चेक कर रहा था, जहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि टेक्स्ट चेंज हुआ था, यानी कि लेट्स लिव से लेट्स डाई। स्टीव और स्टीफन के पूछने पर वो झूठ बोल देता है कि जैना ये सब फेक कर रही है और वो भी व्यूज चाहती है, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ थी। हालांकि यहाँ पर हाथ के खरोंचने वाली बात को लेकर उसके पास कोई भी आंसर्स नहीं थे। वो इन दोनों को काम करते रहने के लिए बोलता है, यानी कि रूम नंबर 402 ओपन करने के लिए। हेनरी व्यूज का भूखा था क्योंकि इस वक्त तक 3 लाख से ऊपर व्यूज आ गए थे, पर स्टीव और स्टीफन कनेक्शन को कट कर देते हैं। एक और शॉकिंग चीज ये थी कि जब ये 6 लोग एक साथ डायरेक्टर्स रूम में थे तो वहाँ पर एक 7th नॉन मेंबर कोई था, क्योंकि ये 6 लोग फ्रेम में थे और कोई और इनको शूट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस जगह की स्पिरिट्स ये सब कर रही थी। स्टीव और स्टीफन फिर से हेनरी से बात करते हैं और कहते हैं कि उन सभी का शेयर 20% से बढ़ा दिया जाए, जिससे वो इस काम को कंटिन्यू रखेंगे। व्यूज अब 7 लाख पहुंच गए थे, जिसको देखकर हेनरी इस बात के लिए हाँ कर देता है। हेनरी इनको अब 3rd फ्लोर पर जाने का ऑर्डर देता है। हम स्टीफन और स्टीव को 3rd फ्लोर में देख पाते हैं, जहाँ पर एक व्हील चेयर खुद पे खुद चलती हुई इनके सामने आ जाती है। हेनरी के ऑर्डर्स थे कि वो शूट करते रहें। अब पूरे के पूरे रूम के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करने लगते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं। स्टीफन के सर पर एक ऑब्जेक्ट लगता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और स्टीव को यह स्पिरिट्स बाहर खींच कर ले जाती हैं, पर जब वो भागने की कोशिश करता है तो फोर्सफुली उसको धक्का दे दिया जाता है, जिससे वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। अब यहाँ पर स्टीफन उसी रूम में लॉक्ड हो जाता है। मीनवाइल अब जैना और शार्लेट बाहर जंगल की तरफ निकल गई थी, क्योंकि उनको बस अपनी जान बचानी थी। पर होता ये है कि वो इस जगह के बनाए हुए एक इल्यूजन में फंस जाती है, जो कि बार बार उनको उस स्पॉट पर लेकर आ रहा था जहाँ पर इन्होंने एक अंडरवेयर को मार्किंग के रूप में लटकाया था। इनको फिर से वही चिकन, मेडिसिन, पेपर नजर आते हैं, जो कि इनको डॉल वाले रूम में नजर आए थे, यानी कि लैब में। सडनली जैना इन स्पिरिट के काबू में आ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और बस जैना कुछ एन्चांटिंग्स करने लगती है, जिससे शार्लेट हवा में लेविटेट करने लगती है और जब वो नीचे गिरती है तो वो एकदम से डर के भागने लगती है और सामने की तरफ उसको बेस कैंप दिखता है, लेकिन वो पहुंच जाती है सीधा रूम नंबर 402 में। यह जगह टाइम और जगहों को मैनिपुलेट कर सकती थी। अब उसको जैना एक कॉर्नर में इसी डॉल के साथ में खड़ी हुई नजर आती है और उसके ठीक सामने एक नेकेड मैन। यह नेकेड मैन वही है जिसकी यह डॉल थी। अब बस यह नेकेड मैन शार्लेट पर हमला करता है और उसको अंधेरे में खींच कर ले जाता है। खैर अब स्टीव को होश आता है और वो भागते भागते सीधा जाता है एनिसा और जेक
के पास जो कि रूम नंबर 402 को खोलने ही वाले होते हैं। स्टीव यहाँ आता है और सारी सच्चाई बताता है कि शुरुआत में तो उन्होंने सब कुछ फेक किया था, लेकिन अब जो हो रहा है वो सब कुछ असली है। 2 लोग मारे भी जा चुके हैं। एनिसा और जेक यह सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। हेनरी एनिसा को फोन भी करता है कि इस रूम के अंदर जाओ, क्योंकि अब ये लोग 1 मिलियन व्यूज के बहुत ही ज्यादा करीब थे। हेनरी को अंदाजा हो गया था कि अब उसको ही अंदर जाना होगा, तब वो कैमरा, ड्रोन और इक्विपमेंट्स को लेकर सीधा असाइलम की तरफ बढ़ने लगता है। मीनवाइल अब असाइलम में होता ये है कि अचानक से ही एक पिंग पोंग बॉल वहाँ पर आती है और इन सभी को रूम 402 से शार्लेट की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। EMF मीटर खतरनाक रीडिंग्स दिखाता है क्योंकि वहाँ पर किसी स्पिरिट की प्रेजेंस थी। अब यहाँ पर रूम नंबर 402 धीरे धीरे करके खुलने लगता है और स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। मीनवाइल हमको हेनरी दिखता है जो कि एक ड्रोन को उड़ाता है ताकि वो असाइलम के रूम्स को देख सके। वहाँ उसको रूम के अंदर कोई नजर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑड था, कोई खुद को ही मार रहा होता है। अब यहाँ पर स्टीव, जेना और एनिसा खुद को रूम के अंदर पाते हैं जहाँ पर बाहर जाने का कोई भी दरवाजा नहीं था। फ्लोर, सीलिंग, आसपास की दीवारों में पानी भरा हुआ था जो कि सारी की सारी साइंस और फिजिक्स को डिफाई कर रही थी। अचानक से हम हर किसी के चेहरे पर किसी के हाथ को आते हुए देख पाते हैं और कॉर्नर में एक लेडी के साथ कई सारे घोस्ट नाइट विजन कैमरा में नजर आते हैं। अब एक एक करके सभी को ये स्पिरिट्स अपने काबू में कर लेती हैं और सबके सब डार्कनेस के द्वारा निगल लिए जाते हैं। अब बस हेनरी और स्टीफन बचे हुए थे। हेनरी अब भागते भागते इस रूम में आता है और हम देख पाते हैं कि एक लेडी की स्पिरिट पूरे असाइलम में घूम रही है। अब इस रूम में जैसे ही हेनरी आता है तो यहाँ पर एक बहुत ही भयानक सीन आता है। हेनरी ने जो ड्रोन बाहर उड़ाया था उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी जो कि हेनरी के कैमरा से लिंक हो रखी थी। अब पूरा अंधेरा था लेकिन हेनरी को ऐसा फील होता है कि जैसे उसके आसपास में कोई है और जैसे ही वो कैमरा में देखता है तो किसी लेडी का घोस्ट उसके पास उड़ता हुआ आके खड़ा हो जाता है और जैसे जैसे वो कैमरा को रिवॉल्व करता है इस लेडी का घोस्ट भी रिवॉल्व होता है और बस हेनरी को भी जान से यह स्पिरिट मार देती है। उसका ड्रोन भी वहाँ पर टूटकर खत्म हो जाता है। यह स्पिरिट मुझे डायरेक्टर की ही स्पिरिट लगी क्योंकि पिंग पोंग वही खेला करती थी। 6 लोग अब मारे जा चुके थे और अंत में अब स्टीफन को होश आता है जो कि खुद को 4th फ्लोर के कॉरिडोर में एक व्हील चेयर पर बंधा हुआ पाता है। वो मदद मांगता है, अपने दोस्तों के लिए चिल्लाता है, लेकिन अचानक से उसको भी यह स्पिरिट्स रूम नंबर 402 में ले जाती है और उसका भी खेल खत्म हो जाता है। अब पूरा असाइलम एक बार और दिखाया जाता है और होली वाटर जो रिसेप्शन पर शार्लेट ने रखा था वो उबलना शुरू हो जाता है क्योंकि घोस्ट वहाँ पर थे। अब यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी रुक जाती है, व्यूज ड्रॉप होने लगते हैं और सब यही क्लेम करते हैं कि यह सब कुछ फेक था। अब हम देख पाते हैं कि स्क्रीन पर जो लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी उसके जस्ट बगल में एक वॉलपेपर था जिस पर एक घोस्ट बैठी हुई थी जो कि मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टर की स्पिरिट थी और वो अचानक से उठती है और गायब हो जाती है। तो इसका मतलब ये था कि जैसे ही इन लोगों ने इस जगह पर एंटर किया था तो इस स्पिरिट ने कंप्यूटर और बाकी सभी इक्विपमेंट्स को भी हैक कर लिया होगा जिससे इन सभी को मैनिपुलेट कर पाए और यही कारण था कि बार बार कंप्यूटर स्क्रीन और रिकॉर्डिंग्स हैंग हो रही थी। किसी सातवें ने इन 6 लोगों की रिकॉर्डिंग की थी असाइलम के अंदर, तो यह इस चीज को भी एक्सप्लेन करती है। फेक होने का टैग इन सभी के सर पर लगता है, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गॉन्जेम हॉन्टेड असाइलम की हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी।